नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन कंप्लीट कर चुके थे और दोस्तों आज हम लोग वर्गीकरण शब्द का प्रयोग जो मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि इसके जो अर्थ हैं टोटल 5 अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, तो आज ये हम लोग 5 जितने भी अर्थ हैं 5 अर्थ उसके बारे में एक जानकारी कंप्लीट जानकारी लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के बाद हम लोग वर्गीकरण की आवश्यकता तथा उद्देश्य के बारे में जानकारी लेंगे और ये टॉपिक के बाद वर्गीकरण का जो डिफिनेशन है वो समाप्त हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 to 3 के लिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरियन की तैयारी लाइब्रेरियन का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हम लोग देखते हैं कि ये 5 अर्थ क्या क्या हैं। दोस्तों देखिए, प्रथम अर्थ में वर्गीकरण यानी विभाजन। दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको इतना डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जितने भी पॉइंट का मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊँगा उसे आप याद रखेंगे और इसका एक डिफिनेशन यानी उस वर्ड को यूज कैसे करते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम जो अर्थ है उसमें विभाजन। दोस्तों याद रखना आपको विभाजन, ठीक है, कि विभाजन प्रक्रिया को सूचित करता है, अर्थात ये विशेषता के आधार पर किसी समस्त सत्ताओं पर उन समूहों को छांटने की प्रक्रिया अथवा समान वस्तुओं को एक ही उप समूह में रखना एवं असमानता वस्तुओं को भिन्न उप समूह में रखना। इस विभाजन के फलस्वरूप वर्गों और उपवर्गों का सिलसिला जारी रहता है। दोस्तों देखिए, कहने का मतलब विभाजन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई बुक है, अगर बुक साइंस का बुक है उसमें से अगर 5 कैटेगरी है और एक सोशल साइंस का बुक है उसमें भी 5 कैटेगरी है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात साइंस की बुक को तो अलग कर दिया जाता है और उस साइंस में जो 5 कैटेगरी के बुक हैं उसे भी अलग रखा जाता है अकॉर्डिंग टू राइटर या फिर अकॉर्डिंग टू एडिशन। ठीक है, तो इसे विभाजन कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये हिंदी में थोड़ा टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो उसमें थोड़ा सा आप कॉपरेट करेंगे, मैं वहाँ जहाँ पे मिस्टेक हुआ वो बता दूंगा। ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं तो उसे आप इम्प्रूव करके लिख लेंगे। ठीक है, द्वितीय अर्थ में वर्गीकरण यानी सामूहिकीकरण प्रक्रिया को सूचित करता है। इस प्रक्रिया में समस्त वर्गों के विभाजन करके उन वर्गों को एक समित निश्चित अनुक्रम व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त किए गए प्रत्येक वर्ग के क्रम की स्थिति का निर्धारण करके सभी वर्गों को अधिमान्य अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों सामूहिकीकरण, ठीक है, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए, सामूहिकीकरण का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग। ठीक है, ध्यान रखना है। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और कभी भी अगर क्या होता है कि वर्गीकरण एक डिफिनेशन के बारे में जो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ वो और ये जितने भी 5 अर्थ हैं ये दोनों एक साथ पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक तो देखिए, अब लगभग आप 95% ये मान के चलिए कि जुलाई सेशन के कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा। अब उसका पैटर्न क्या होगा इसमें देखिए, अभी तक तो कुछ फैसला आया नहीं है, वो बहुत जल्द आ जाएगा और जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई करें, चाहे आपके जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक या व्हाट्सअप ग्रुप हैं, ताकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे दोस्तों, व्यू बढ़ते हैं तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी सिलेबस को समाप्त कर दूँ। 2 to 3 अभी हम लोग स्टार्ट करें और दोस्तों 2 to 1 और 2 to 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कुछ 1-2 वीडियो बनाने के बाद। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब तृतीय अर्थ में वर्गीकरण अंकन। दोस्तों अंकन का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उसका मतलब न्यूमेरिकल्स होता है। ठीक है, प्रदान करने की प्रक्रिया को सूचित करता है, तदनुसार विभाजन एवं समूहीकरण फलस्वरूप उपलब्ध वर्ग अनुक्रम में प्रत्येक सत्ता के क्रम सूचक संख्या प्रदान करना जो कि क्रम सूचक अंकन पद्धति पर आधारित है तथा इस प्रकार अंकन प्रदान करने का उद्देश्य है कि इन अनुक्रम रखरखाव को यांत्रिक स्वरूप देना। अनुक्रम रखरखाव के यांत्रिक स्वरूप का अर्थ है। दोस्तों यहाँ से देखिए अर्थ, देखिए जो नोट्स बनाया हुआ है दोस्तों एकदम क्लियर, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ चेंज करना है, बिल्कुल मैं इसे खुद से बनाया हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि हिंदी टाइपिंग दोस्तों कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है,
तो उससे थोड़ा सा आप कॉपरेट कर लें। बाकी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, आपको सेम इसी तरह पढ़ाई करनी है और रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। देखिए पहला क्या पॉइंट है, किसी सत्ता वस्तु को अनुकरण से बाहर निकालने के बाद पुनः उसी अनुकरण में अपने निश्चित स्थान पर रखना। सेकंड में क्या है, उसी अनुकरण में किसी नवीन सत्ता वस्तु का सही स्थान पर सरलता से अनिवेश या अंतर्निवेश या बाह्य निवेश करना। देखिए अंतर्निवेश का मतलब क्या होता है, अंदर रखना यानी रखना, और बाह्य निवेश का मतलब उसको बाहर निकालना। अब देखिए चतुर्थ अर्थ में वर्गीकरण परिवर्धित समिष्ट, दोस्तों यार देखिए समसिटी हो गई, ठीक है, इसे आप समिष्ट कर लेंगे, ठीक है। समिष्ट के पूर्ण सामूहिकरण की प्रक्रिया को सूचित करता है, अर्थात यह प्रक्रिया तृतीय अर्थ उपलब्ध परिणाम को नया स्वरूप प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में एक परिवर्धित समस्त अनुक्रमिक समूहीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उपलब्ध सत्ताएं एवं आभासी सत्ताएं अपनी अपनी वर्ग के साथ साथ संबंधी, जो दोस्तों सांस नहीं होगा, साथ संबंधी अनुक्रम में व्यवस्थित कर देती है। दोस्तों मैं आपको पहले ही कह चुका था, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा मैं टाइपिंग का खास ध्यान रखूँगा। दोस्तों देखिए PDF में एडिट हो नहीं पाता है दोस्तों, इसीलिए मैं इसे चेंज नहीं कर पाया। और दोस्तों मैं वीडियो को भी एडिट करने में ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप लोगों का मैं एक बार सिलेबस जुलाई सेशन के कैंडिडेट के लिए, देखिए कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जुलाई सेशन के कैंडिडेट के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। बस आपके पास मात्र 1 महीना का आसपास टाइम है, तो आपको पढ़ाई खुद से भी करनी चाहिए। हाँ, जनवरी वाले सेशन के लिए मैं कंप्लीट उस समय तक टोटल 9 चैप्टर की वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, एक एक टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। और दोस्तों मैं भविष्य में ध्यान रखूँगा कि इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक ना हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा PDF को एडिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं उस पर अधिक समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। चलिए देखिए पंचम अर्थ में क्या है कि पंचम अर्थ में वर्गीकरण उस प्रक्रिया को सूचित करता है जहाँ चतुर्थ की उपलब्धि से संबंधित सभी संस्थाओं को हटा दिया जाता है और केवल आभासी सत्ताएं एवं वर्ग सुरक्षित रख लिए जाते हैं तथा प्रत्येक वर्ग एक निश्चित संख्या द्वारा निरूपण कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित अवधारणाएं का सहारा लिया जाता है। आप यहाँ से देखेंगे संपूर्ण सामूहिकीकरण, दोस्तों यहाँ पे भी देख लेंगे आप, सामूहिकीकरण को पृथक पृथक सत्ताओं का अस्तित्व का उल्लेख नहीं होता। दोस्तों यहाँ पे सामूहिकीकरण का स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, ठीक है। वर्ग सत्ताओं का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या, मूल समिष्ट सहित प्रत्येक वर्गों का एक वर्ग होता है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे पंचम अर्थ में वर्गीकरण शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि या तो वर्गीकरण की जाने वाली दोस्तों समष्टि न यहाँ समिष्ट होगा, ठीक है, समिष्ट असीम हो या किसी निश्चित समय पर कुछ सत्ताएं अज्ञात हो, भले ही जिस समिष्टि का वर्गीकरण करना हुआ समित हो। पुस्तकालय व्यवसाय द्वारा वर्गीकरण का प्रयोग पंचम अर्थ में किया जाता है। दोस्तों मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, मैं आपको पहले ही कह चुका था दोस्तों कि दोस्तों आज के टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। देखिए समिष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी, ठीक है, उसे आप थोड़ा सा नोट से बनाएंगे तो आप वहाँ पे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मैं इसका ध्यान रखूँगा दोस्तों। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको इग्नू के जितने भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दूसरी बात दोस्तों कि लाइब्रेरियन संबंधित जितने भी वैकेंसी आती है उसकी भी जानकारी आपको इस चैनल में मिल जाती है। और दोस्तों भविष्य में मैं इसमें MCQ क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। अभी सडनली एग्ज़ाम का डेट आ गया है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा MCQ क्वेश्चन पे अभी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन भविष्य में मैं MCQ क्वेश्चन भी एक बेहतर तरीके से लेके आऊँगा और उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।